कौन कर रहा है आपको कॉल? कहीं आप भी तो स्कैम कॉल का शिकार नहीं? अपनी मालूमात किसी भी अनजान को देकर आप अच्छी खासी मुसीबत मोल ले सकते हैं। लिहाजा बचें और अच्छी तरह तस्दीक कर लें कि सामने लाइन पर कौन है। किसी भी फोन कॉल पर अपनी बैंक मालूमात और निजी जिंदगी के बारे में आगाही फराहम न करें। उमूमन स्कैम कॉलर बैंक नुमाइंदा, पुलिस ऑफिसर या अस्करी इदारों का नाम इस्तेमाल करके आपसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। दिन ब दिन जहां स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं जराइम पेशा अनासिर भी कार्रवाई की अंजामदही के लिए नित नए तरीके और जदीद आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे ज्यादा महफूज अंदाज में कार्रवाई डाली जा सके। गुज़िश्ता रोज ऐसी ही एक स्कैम कॉल का शिकार बनने वाले शख्स ने बताया कि उन्हें कॉलर ने फोन करके किस तरह डरा धमका कर रकम का मुतालबा किया। मेरे पास 11:30 बजे सुबह कॉल आई थी कि भाई आपका बेटा जो है उसको हमने एक जुर्म करते हुए गिरफ़्तार कर लिया, और जो उन्होंने तफसीलात बताई तो वो ऐसी थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा नंबर है और ये अकाउंट नंबर है, हम आपको भेज दे रहे हैं, और अब फ़ौरी तौर पर जो है आप अगर आप बेटे को बचाना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर जो है आप हमारा अकाउंट नंबर पर पैसे भेज दें। अच्छा, वो बार-बार एक बात का ये तकाज़ा कर रहे थे कि आप लाइन नहीं काटिएगा, लाइन नहीं काटिएगा, लाइन काट दी तो हम ये कर देंगे। उसके बाद धमकियाँ दी उन्होंने, कब लाइन, लेकिन बहरहाल मेरे दोस्तों ने हिम्मत बनाई कि यार बात सुनो, लाइन काटो और उसके बाद जो है फिर बात करो। इसके बाद फिर मैंने लाइन काटी उनसे, ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को कॉल मिलाई। तो बेटे को जब मैंने कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं तो यहाँ हूँ, कॉलेज के अंदर हूँ। बहुत परेशान था मैं, रकम देने को तैयार हो गया था मैं, लेकिन ये कुछ लोगों ने मुझे मना किया कि पहले आप कन्फर्मेशन तो करें अपने बेटे को। बहरहाल जो इस तरह मुनज़्ज़म जराइम हो रहे हैं, इसके लिए तो आला हुकाम को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इसके लिए कार्रवाई करे इसको। जब इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे गिरोह किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज से कार्रवाई डालते हैं और कौन कौन लोग इनका आसानी से शिकार हो रहे हैं। साइंस ने जितनी तरक्की कर ली उसके साथ साथ जराइम पेशा जो अनासिर हैं उन्होंने भी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और आपने जिस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है, उस ज़मन में ये स्कैम जो है वो पूरे पाकिस्तान में बेवक्त जारी है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क से भी इस तरह की स्कैम्स कॉल्स आ रही हैं, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो भी अपने जमा पूंजी जितनी है उम्र भर की उसकी कमाई से वो महरूम हो रहे हैं। और रिसेंटली पास भी अभी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें बैनुल-अक़वामी कॉल्स के ज़रिए उनके जो OTP पिन वगैरह लिए गए, उनकी डिटेल्स वगैरह उनसे वेरीफाई करवा के और लाखों डॉलर्स उनके बैंक से निकाल लिए गए। वाइस वर्सा पाकिस्तान में भी इस तरह के जो जनाब में अनासिर हैं वो काफ़ी अरसे से जो है इस तरह के वो वारदातें कर रहे हैं, और मुसलसल रिपोर्ट भी हो रहे हैं मामलात। अगर खुदा न खास्ता कोई स्कैम कॉल करने वाले जराइम पेशा अफराद का शिकार हो जाए तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये जो मामला है ये उसका ताल्लुक FIA से ही है, और FIA को जो साइबर क्राइम विंग है वो इसको बराबर डील करता है। अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करने भी जाएंगे तो चूँकि मोबाइल फ़ोन्स की बात है, कॉल्स की बात है और आपके जो ना स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो वो डोमेन पुलिस का नहीं है। पुलिस भी आपको रिपोर्ट करने को कहेगी FIA को, और FIA को जब FIA को रिपोर्ट आप कर सकते हैं उनकी FIA की जो अपनी वेबसाइट है साइबर क्राइम की, उसमें साइबर क्राइम कंप्लेंट सेक्शन बना हुआ है। उसमें बाकायदा तौर पर आप तमाम डिटेल्स के साथ, और अगर आपके पास कुछ एविडेंसेस भी हैं जो आपने ट्रांजेक्शन वगैरह की है, उनकी पेपर्स वगैरह भी अपलोड करके और आप बाकायदा तौर पर कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन के बाद वो FIA साइबर क्राइम वाले आपको विदिन 7 डेज जो है ना वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बुलाएंगे और आपकी दादरसी करने की कोशिश करेंगे। और मेरी तमाम मुतासिरीन गुजारिश है कि अव्वल तो वो इस तमाम तर मामले में लुटने से बचें, और अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह के मामलात के शिकार हो भी जाते हैं, इस तरह की जो ना वो जराइम के शिकार हो भी जाते हैं, तो फौरी तौर पर रिपोर्ट करें ताकि उस हवाले से न सिर्फ वो मामला रिकॉर्ड पर रहे बल्कि बसूरत दीगर उनके खिलाफ मुतल्लिका जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। स्कैम कॉल करने वाले ज्यादातर जराइम पेशा अफराद का ताल्लुक किन इलाकों से हो सकता है? लोग किस तरह इनकी बातों पर अमल करने पर मजबूर होते हैं और ऐसी कॉल आने की सूरत में क्या करना चाहिए? इन रिपोर्ट्स का ताल्लुक डायरेक्ट FIA साइबर क्राइम से, और FIA साइबर क्राइम की जानिब से इस हवाले से मुतअद्दिद जो है तहकीकात में ये हमारे सामने आया है कि ये जितने जराइम पेशा अफराद हैं इनका ताल्लुक बलूचिस्तान, KP और पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों से है, जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सेस नहीं है। लेकिन इस ज़मन में जो उनकी जानिब से आगाही मुहिम जो वक्तन फ़वक्तन शुरू की जाती है FIA साइबर क्राइम की जानिब से,
उसमें 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो जब इस तरह की कॉल आए तो आप सबसे पहले तो आपको अपने होश-ए-हवास को जो है ना मुस्तैद रखना है और उसको किसी सूरत में भी जो है ना अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर इस तरह की कोई कॉल आती है तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उससे आप जो आपसे वो जो रेफ़रेंस दे रहा है आपको, आपके बच्चे का, आपके भांजे का, आपके रिश्तेदार का, तो उस हवाले से उन्होंने एक पहले से आवाज़ें टेप करके रखी हुई हैं जिसकी मदद से वो आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि उस पे तशद्दुद हो रहा है और बच्चा जो कह रहा है कि मुझे मत मारो ब्रा ब्रा ब्रा, और उसके साथ साथ वो भी अभी अपील कर रहा होगा अपने बाप से, अपने भांजे से, अपने मामू से, अपने चाचा से कि जी आप जितने पैसे ये दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो फ़ौरी तौर पे उनको दे दें ताकि मेरी जान छुड़ा दी जाए। लेकिन उस वक्त जिसको भी कॉल आई, जो कॉल रिसीव करने वाला हो, उसको अपने होश-ए-हवास के साथ उसको बाकायदा तौर पर उसको ट्रीट करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे उस लाइन को डिस्कनेक्ट करके और बच्चे के मुतालिक या जिस अज़ीज़ के मुतालिक कॉल की जा रही है उससे फ़ौरी तौर पर रब्ता कर लिया जाए ताकि ये मलूज़ा खातिर रखा जा सके कि बच्चा उनके पास बाकी उनकी तहवील में नहीं है, वो अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपनी जॉब की जगह पर मौजूद है, जिससे बआसानी इस तरह के स्कैमर से जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन चूँकि हमारे जज्बाती कौम है और कौम फ़ौरी तौर पर बजाय होश-ओ-हवास के साथ समझने बूझने के अलावा बजाय वो फ़ौरी तौर पर उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनके ना सिर्फ पूरी कॉल सुनते हैं बल्कि जैसे-जैसे कहते हैं वैसे-वैसे अपनी जो उनकी जो माली मामलात जो हैं उसके मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ना सिर्फ टैली कर लेते हैं बल्कि वेरीफ़ाई कर लेते हैं और जैसे-जैसे वेरीफ़ाई करते हैं साथ-साथ ही वो आपको रकम बता देते हैं और रकम उसको भेजते रहते हैं या वो आपके बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को डेटा कहां से मिलता है जिसकी बुनियाद पर ये अपना शिकार तलाश करते हैं? इस सवाल के जवाब में सीनियर सहाफ़ी ने मालूमात फराहम करते हुए कहा, जिस जानिब आपका इशारा करना चाह रहे हो वो आपकी बिल्कुल वो तवज्जो आप मबज़ूल करा रहे हैं वो ठीक है कि बगैर किसी आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो आपके बैंक अकाउंट्स और उसके कंसर्न जितनी भी चीज़ें हैं वो बगैर वहाँ की इन्वॉल्वमेंट वहाँ के ऑफिशियल्स की, बैंक के एहलकारों की, बैंक के निचले दर्जे के मुलाजिम और बाज़ औक़ात तो बड़े जो बैंक अफसरान हैं उनके भी इस मामले में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में जुराम पेशा नासिर को ना सिर्फ उन तमाम बैंक ऑफिशियल्स की मदद हासिल है बल्कि बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपको कॉल कर रहे होंगे स्कैमर तो बैंक की हेल्पलाइन के नंबर से आपको कॉल आएगी और जिससे आप बिल्कुल ये जज नहीं कर सकते कि ये बैंक से बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप कॉल है आप उसी टाइम लाइन ड्रॉप करें और बैंक की मुतलका जो लाइन है उस पर हेल्पलाइन पर उनको बताएं कि इस तरह का रिपोर्ट हुआ। अगर आप बच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बसूरत दीगर भी बैंक का उसके खिलाफ अपने मुतलका जो अपना मुलव्विस है उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई करें। याद रखें, इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अक्सर आगाही मुहिम भी चलाई जाती है कि अपनी निजी जिंदगी के बारे में मालूमात, बैंक की तफसीलात या दीगर किसी भी किस्म की मालूमात फ़ोन पर फराहम करने से गुरेज करें ताकि आप किसी बड़े जानी और माली नुकसान से बच सकें।